नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं बिहार जो कभी मगध के नाम से जाना जाता था और जिसकी राजधानी कभी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जिसमें 10 मौर्य वंश के राजा राज करते थे। तो दोस्तों आज हम बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम बिहार की पावन धरती पर आए हैं। तो भाइयों आज हम आपको मिलाने वाले हैं अमलोक स्तूप से, जिसको आज गोलघर बोला जाता है। हम जानते हैं कि मौर्य वंश में एक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट जिनको प्रियदर्शी सम्राट कहा गया है विश्व इतिहास में, उनका नाम है सम्राट अशोक महान। तो भाइयों हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो अमलोक स्तूप है गोलघर, ये सम्राट अशोक मौर्य महान की समाधि स्थल है। मुझे पता है कि आप चौंक गए होंगे ये सुनकर कि ये जिसको गोलघर बोला जाता है, ये सम्राट अशोक मौर्य महान जिसको विश्व विजेता बोला जाता है, उनकी समाधि स्थल है। हाँ भाइयों, ये सम्राट अशोक मौर्य महान का ही समाधि स्थल है। हमारे देश के अंदर भारी आक्रमण के कारण हमारा इतिहास मिट गया और जो इतिहास हमारा मिला वो भी पूरी तरह से हमारे लोगों तक नहीं पहुंचा है। इसलिए भाइयों मैं सभी मौर्य, शाक्य, सैनिक, कुशवा, रेड्डी, माली, फूले आदि से कहना चाहता हूँ कि आप कभी बिहार की पावन धरती पर आइए और इस अमलोक स्तूप के पास आइए और गर्व कीजिए कि ये हमारे पूर्वजों ने बनाया था। तो भाइयों मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आज हम लोगों को जागने की देर है। हमारा इतिहास और हमारी विरासत की ओर हमें मुड़ने की देर है। सोचिए भाइयों, जिस सम्राट का नाम सुनकर ही इस दुनिया के अंदर एक टहलका मच जाता था कि 10 सम्राट अशोक मौर्य महान का नाम सुनकर, और उसका नाम आज हम जानते तक नहीं है। तो भाइयों हमें समझना होगा कि ये क्या हो रहा है। हम लोगों को अपना इतिहास बचाना होगा और अपनी विरासत को बचाना होगा। सोचिए, जिस सम्राट अशोक ने 40 वर्षों तक पूरे विश्व पर राज किया और आज हम उस सम्राट अशोक को नहीं जानते, हम अपने पूर्वजों को नहीं जानते। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जाइए गोलघर और देखिए जाके अपने पूर्वजों की निशानी, जिसको कोई कहता है कि मुगलों ने बनवाया, कोई कहता है अंग्रेजों ने बनवाया। भाइयों ये किसी मुगल और अंग्रेजों ने नहीं बनवाया, ये हमारे पूर्वजों ने बनवाया था। सम्राट अशोक मौर्य महान का परिनिर्माण के बाद उनकी समाधि स्थल है ये। जाइए मेरे भाइयों, बिहार की पावन धरती पर जाइए।